बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11, ये ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव और चैप्टर नंबर 11 करें तो आपके 38 मार्क्स आ सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रा अ हिस्टोग्राम। अब देखिए, आप हिस्टोग्राम को ड्रा करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये दो कॉलम दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। अब इसकी मदद से पहले हम इसकी सी बी बना लेंगे। अब सी बी वाला कॉलम बनाने के लिए हम ग्रुप में यहाँ से 1 इसमें से 0.5 लेस कर देंगे और 10 में 0.5 प्लस कर देंगे। अब किस तरह से यहाँ से आपने 0.5 कम करना है सी बी बनाने के लिए, 0.5 10.5, यहाँ से फिर इसमें से 0.5 कम करें 10.5, यहाँ पर 20.5, इसी तरह से 20.5 से 30.5, फिर आप इसमें से 30.5 को लेस करें और यहाँ पर प्लस करें, यहाँ पर 40.5 से 50.5, यहाँ पर 50.5 से 60.5। तो ये आपके पास सी बी वाला कॉलम बन गया। अब ज़रा दोबारा देख लें कि सी बी वाला कॉलम आपने किस तरह से बनाना है। ये जो आपके पास ग्रुप है ना, इसमें से आपने 0.5 को लेस कर देना है, ठीक है। 0.1 माइनस 0.5 तो 0.5 आ गया। 10 में 0.5 प्लस कर दिया 10.5। इसी तरह से 11 पे आ जाए, इसमें से आपने माइनस 0.5 कर देना है, 10.5 आ जाएगा और 20 में 0.5 को ऐड कर देना है। तो आपके पास सी बी वाला कॉलम बन गया। अब हिस्टोग्राम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के दरमियान बनाया जाता है। इसमें ग्राफ ड्रा करना है। आपने चैप्टर नंबर 11 में से कुछ चीज़ भी नहीं छोड़नी, ठीक है। सारे के सारे एग्जांपल सब एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं और लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। देखें, ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने इस तरफ ओ एक्सिस पे आपने सी बी ले ली, क्लास बाउंड्री के पॉइंट आपने इधर ले लिया और फ्रीक्वेंसी उधर। अब आप लोग मेरे साथ साथ इस तरह से, जैसे मैंने पहले आप ये ड्रा कर लें, फिर इसके बाद फिर मैं आपको बताती जाती हूँ कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ है 15, 10, 25, 35। ये तकरीबन आप ये करें ना कि 5 के डिफरेंस से ले लें, यानी कि एक आपके रजिस्टर पे लाइन लगी हुई होगी, ये 5, पहली लाइन पे लिखें 5, दूसरी लाइन पे लिखें 10, फिर तीसरी लाइन पे 15, ताकि इक्वली बना जाए। एक लाइन की फ़र्क से आप 15 के बाद 20, फिर 25 और सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 30। यानी कि इधर आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर की लाइंस पे पहली लाइन पे आपने लिखना है 5, दूसरी पे 10, 15, 20, 25 और 30। और अब सी बी वाले कॉलम में अब आपने क्या लिखना है, ये देखें 0.5, ये सबसे 60.5 तक है। अब इसमें हम तकरीबन ले लेंगे ये, क्योंकि 50 तक आ जाता है, इस वजह से हम अब इसके देखें ना, मसलन मैं 5, 10 तो नहीं ले सकते ना, ज़ाहिर बात है। ये देखिए, इसमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, यानी कि 10, 20 इस तरह से। यानी कि आप इधर इस तरह ले लेना, पॉइंट लगा लें, यहाँ पर लिख लें आप कितना कि 10.5, फिर 20.5, फिर उतना ही डिस्टेंस आप फुटे से ले लें, 30.5, 40.5, 50.5 तकरीबन जी। अच्छा 60 भी है, 60.5। अब ये जो इंटरवल होता है ना, ये आप लोगों ने एक जैसा लेना है, यानी कि जितना इसका गैप है उतना ही इसका और इतना ही इसका, ठीक है। या फुटे से निशान लगा के ले लें। अब आपके पास जो 15 तक है ना, 15 तक है 0.5। अब 10 यहाँ पर है ना, तो यहाँ से तकरीबन 5 और बिल्कुल जी, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 0.5 यहाँ पर आता है। अब 0.5 मैंने इसलिए लहदा ले लिया, पहले 10.5 बड़े बड़े पॉइंट्स ले लिए ना, फिर तकरीबन 10 है तो यहाँ पर 5 आ गया, फिर 0.5 तकरीबन यहाँ पर आ जाता है। अब आपने इसको किस तरह से ड्रा करना है, 15 पर 0.5, यानी कि अब 0.5 से ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 15 तक।
15 पे 0.5 से 10.5। अब आपने यहाँ से क्या करना है 10.5 तक, ठीक है ऐसे। अब आप देखें आगे, फिर आपको समझ आती जाएगी। यानी कि एक आपके पास ये बन गया है। अब दूसरा क्या है 20 पे 10.5 से 20। अब आपने ये वाला पॉइंट लिखना है। अब यहाँ से आप 20 से आप जाएं ऊपर, कहाँ तक जाएं 10.5। अच्छा 10.5 से पहले आप ऊपर जाएंगे कहाँ तक 20 तक। फिर इसको बेशक इस साइड वाली लाइन को रेज कर दिया करें ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से 20.5 तक है ना, फिर 20.5 को ऊपर लेकर आए ऐसे। ये आपके पास लाइन बन जाएगी और ये वाली लाइन आपके पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट ये है 20.5 से 30.5 25 पर। अब आपने 20.5 आपके पास ये है ना, यहाँ से आपने कहाँ पर जाना है 25 पे जाना है। यहाँ से आप जाएं ऊपर 25 तक। फिर ये वाली लाइन इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको रेज कर दिया करें वैसे लेके जाने के लिए। फिर 20.5 से 30.5, 30 को भी ऊपर लेकर आए कहाँ तक इसके, ठीक है ये। अब आपके पास 30.5 से 40.5, 30 को कहाँ तक लेके जाएंगे ऊपर 30 तक लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ तक लेके गए ना। फिर इसको भी आपने ऊपर कर देना है। ये आपके पास ऐसे। अब आपने क्या करना है कि 40.5 पे 15। अब आपने नीचे आते जाना है, यहाँ से 15, यहाँ से आया है ये 15 फिर 50.5 तक, ठीक है। फिर आगे क्या करें कि 50.5 से 10 पर आ जाएं, यानी कि यहाँ से ऐसे। ये आपके पास ये जो ग्राफ बनता है इसको आप कहते हैं हिस्टोग्राम का ग्राफ। ये भी बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। आप देखें, अगर आपको समझ ना आई तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।